अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे कहते हैं नाज़ो। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों जानों की खुशियाँ अता करे। इसी के साथ मैं वेलकम करती हूँ आप सबको अपनी न्यू ब्रांड रेसिपी में। मैं बनाने जा रही हूँ आज हाईवे स्टाइल चिकन शनवारी। यहाँ मैंने सबसे पहले जो है वो आपको ओवरव्यू इसका दिखा रही हूँ कि ये कैसा बना है। रोटी बनाई है मैंने जौ की और साथ में चिकन ये बनाया है चिकन शनवारी। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पे हम इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे। इसमें क्या क्या जाएगा, ठीक है। इसमें जाएगा सूखा धनिया जाएगा, काली मिर्चें जाएगी, फ्लेक्स चिल्ली जाएगी, ज़ीरा जाएगा, लहसुन अदरक जाएगा, ग्रीन मिर्चें जाएंगी, टमाटर जाएंगे। नंबर 2, मेरे पास चूँकि कढ़ाई नहीं थी मैंने यहाँ ले लिया है पैन, और चिकन जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये देखिए इसके छींटे आने लगे थे, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये मुंह के ऊपर भी डल सकती हैं, मतलब फेस के ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। ये चिकन जो है इसको मैंने 15-20 मिनट के लिए मैंने इसको लगा के रख दिया था विनीगर, जो मैं हमेशा कहती हूँ, ताकि चिकन में से एक अपनी थोड़ी स्मेल सी होती है। अगर हम विनीगर लगा के रख लेते हैं इसको और अच्छे तरीके से उसको बाद में वॉश कर लेते हैं तो इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक है। और अभी हमने इसको स्टिर करते रहना है और पकाते रहना है यहाँ तक कि ये थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा। उसके बाद फिर आएगी हमारे मसालों के बाद। मसाले मैंने पहले आप लोगों के साथ सारे जो हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं कि क्या क्या इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। और एक जो है वो मैंने आपको बताना है, मेरे पास अचारी मिर्च नहीं थी। इसके अंदर अचारी मिर्च का जो टेस्ट है ना वो होना चाहिए। तो अगर आपके पास अवेलेबल हो अचारी मिर्च तो वो इसके अंदर ऐड कीजिए, उसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। यूएई में थोड़ा सा आम मार्केट में मिलना मुश्किल हो जाती है, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट से अगर हम चाहें तो हम ले सकते हैं, वहाँ से मिल जाती है इजीली। या नंबर 3 स्टेप, ये देखें ये थोड़ा सा गोल्डन हो चुका था। अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लहसुन, और साथ में मैं इसके अंदर ऐड कर दी है प्याज। अगर चाहें तो आप इसको प्याज को थोड़ा चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। ईज़िली जो है वो इजली कुक हो जाएगा, जल्दी कुक हो जाएगा, ठीक है। और ये टमाटर है, टमाटर अगर आप चाहें तो इसको साबुत भी रख सकते हैं, और अगर चाहें तो इसको काट के रख सकते हैं। और अब हमने इसको नंबर 3 स्टेप पे हमने इसको 4 स्टेप पे हमने इसको कर देना है कवर, ठीक है। और इसको स्टीम आते रहना है और थोड़ा सा पकने देना है। ए मीडियम लो पे इसकी जो है हमने फ्लेम रखनी है ताकि ये जल ना जाए, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई पानी ऐड नहीं किया, कुछ भी ऐड नहीं किया, तो ये नीचे लगने का भी डर है। तो अभी ये जो छिलके हैं इसके वो सॉफ्ट हो चुके हैं, हम इसको पील कर देंगे। इसको पील करने के बाद मैं इसको पील कर दूँगी। पील करने के बाद फिर हम इसको दोबारा से पकाना शुरू करेंगे, ठीक है। ये जो छिलका है इसके उतारने की रीज़न ये है कि ये गलता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता जल्दी, इसलिए इसको उतार देना ही बेहतर होता है। अभी मैं इसको 1 बाय 1 करके सब टमाटर से इसको उतार दूँगी। ये बस 10-15 मिनट हम इसको रखते हैं तो ये स्टीम से ना सॉफ्ट हो जाता है छिलका। ये देखिए टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी जब हम इसको खाना खाएंगे तो ये मुंह के अंदर नहीं आएगा, और ये डाइजेस्ट में भी प्रॉब्लम होता है, थोड़ा हार्ड होता है। अभी मैं इसको पका लूँगी और इसके अंदर मैं मसाले ऐड करती जाऊँगी। ये मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है, और वही मसाले जो मैंने आपको प्लेट में दिखाए थे मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। मैंने इसको पाउडर फॉर्म में नहीं बनाती, इस तरह मसाला मैं सब्ज़ी में भी डालती हूँ, और चिकन वगैरह गोश्त भी पकाना हो तो ऐसे मसाला डालती हूँ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप भी ट्राई कीजिएगा। लेकिन हर सब्ज़ी के हिसाब से या हर डिश के हिसाब से इसमें थोड़ा सा कुछ और चीज़ें जो ऐड करनी होती है वो ऐड कर देती हूँ, ताकि टेस्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट रहे चीज़ के हिसाब से। अच्छा, ये नमक मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अभी मैं इसको पकाती जाऊंगी, इतना पकाऊंगी कि ऑयल जो है वो छोड़ दे, ठीक है। जब ऑयल छोड़ना शुरू हो जाएगा तो ये ठीक से पक जाएगा। गोश्त तो हमारा ऑलमोस्ट जो चिकन है वो गल चुका है, रेडी हो चुका है। इसको थोड़ा सा और हम गला लेंगे ताकि इजीली जो है वो गल भी जाए और तोड़ने में भी आसानी रहे इसको। अभी ये देखें, इस स्टेज पे देखें ऑयल जो है वो छोड़ना शुरू हो गया है। अब स्टेप नंबर 5 पे हम इसको थोड़ा सा कवर करके रख देंगे। ये मैंने थोड़ा सा इसको कवर करके रख दिया था, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी हम ऐड कर देंगे।
अब मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। अगर चाहें तो आप ना भी ऐड करें, जैसे आपने खाना हो वैसे ही रखें, लेकिन मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए थी, मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। और गार्निश के लिए मैंने यहाँ ली है मिर्चें और इसको मैंने दरमियान से कट लगा लिया है। और जूलियन कटिंग में मैंने लिया है यहाँ अदरक, वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। अभी हम इसको देख लेते हैं ये कितना सॉफ्ट और कितना जूसी किस्म का बन चुका है। और साथ में मैंने जो धनिया गार्निश के लिए लिया है वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। आई होप कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। और दुआओं की दरख्वास्त हमेशा मेरी रहती है, आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में।